बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि औरत इस्लाम की आगोश में ज़्यादा खुश रहती है, बेहतर रहती है या मगरिब की आगोश या गोद में। इस्लाम की आगोश में जो औरत रहती है, कानूनी और तालीमी दस्तावेज़ात पर उसके बाप का नाम होता है यानी वालिद का नाम होता है, और मगरिब की जो होती है उसकी वालदा का नाम होता है। इसी तरह इस्लाम के आगोश में जो औरत होती है उसकी जो माँ है एक शख्स यानी वालिद के साथ होती है, उसके निकाह में होती है। और मगरिब की जो औरतें होती हैं जो मगरिब की आगोश में होती है, उसकी माँ दूसरे तीसरे शख्स के साथ भी रह सकती है। सारी ज़िंदगी बाप की शफकत तले होती है जो इस्लाम के अंदर औरत होती है, और जो मगरिब में होती है सुतेले बाप की मार पीट या सुतेले बाप का बुरा सलूक उसके सामने होता है। और जो इस्लाम में होती है जो औरत घर में सके भाई की ज़ेर कफ़ालत होती है। और जो मगरिब की आगोश में होती है घर का आधा किराया खुद अदा करना पड़ता है उसे, यानी अगर एक घर में दो बहन भाई रहते हैं तो आधा आधा किराया दोनों देंगे। जो इस्लाम के आगोश में होती है घर से बाहर भाई का तहफ़्फ़ुज़ उसे मिलता है, यानी भाई उसकी घर के अंदर भी हिफाजत करता है और बाहर भी करता है, जबकि मगरिब में ऐसा नहीं होता, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती हैं। मीडिया तो हमें बहुत कुछ दिखाता है, अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। जो औरत इस्लाम में होती है रिश्ते की तलाश वालदेन की ज़िम्मेदारी होती है उसकी, और जो मगरिब की लड़की होती है वो रिश्ता अपना खुद तलाश करती है। शोर के ईमान की तकमील का ज़रिया होती है जो इस्लाम की औरत होती है, इस्लाम की आगोश में जिस औरत का रहना होता है। और जो मगरिब की होती है बॉयफ्रेंड के वक्ती मफाद की तकमील का ज़रिया होती है वो। जो इस्लाम की आगोश में जो औरत होती है शोहर के घर में मलका की तरह होती है। बेशक छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन औरत को एक मकाम दिया जाता है इस्लाम में, जबकि मगरिब में बॉयफ्रेंड के रहम करम पर होती है। जो इस्लाम के आगोश में होती है औरत ज़िंदगी भर साथ निभाने का पुरखलूस उसके अंदर एक जज्बा होता है, और जो मगरिब के अंदर रहती है वो वक्ती तस्कीन और मफाद परस्ती में लगी रहती है। बच्चों की पैदाइश पर खुशी का इजहार करती है वो औरत जो इस्लाम की आगोश में होती है, और जो मगरिब की होती है बच्चों की पैदाइश की रोकथाम का काम शुरू कर देते हैं। बुढ़ापे में घर का सुकून मिलता है, यानी औलाद की तरबियत अगर इस्लाम के अंदर उसने अच्छी की तो उसके बच्चे उसके लिए सुकून होंगे, उसके घर के लिए उसका शोहर उसको सुकून से रखेगा, जो इस्लाम के अंदर औरत होती है। और जो मगरिब की होती है बुढ़ापे में ओल्ड हाउस की तन्हाई में चली जाती है वो। माँ के कदमों तले औलाद की जन्नत होती है, ये इस्लाम कहता है। जो इस्लाम की आगोश में औरत रहती है अगर उसका दर्जा माँ का हो तो उसके पाँव तले जन्नत है, और अगर बेटी का हो तो वो वालिद के लिए जन्नत का सबब बनेगी और भाई के लिए। और मगरिब की औलाद कदमों तले ज़िल्लत की ज़िंदगी है, यानी मगरिब में अगर आप देखें तो वालदेन जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, उनकी खिदमत नहीं की जाती, उनका ये कंसेप्ट नहीं है खिदमत वाला। इंतकाल पर पूरा ख़ानदान अफसरदा होता है, ये जो इस्लाम के अंदर औरत रहती है उसका उस पर। और जो मगरिब की है खामोशी से आखिरी रसूमात उसकी कर दी जाती हैं। अजीज़ व अकारिब की कब्र पर मुसलसल हाज़िरी होती है, यानी अगर इस्लाम के अंदर कोई औरत है उसका कोई प्यारा फोत हो जाता है तो वो मुसलसल उसके लिए दुआ करती है, उसकी कब्र पर हाज़िरी देती है। बल्कि और मगरिब की जो होती है चंद दिन बाद कब्र नामालूम हो जाती है। दोस्तों इसमें से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, और ऐसा भी होता है कि इस्लाम के अंदर भी कुछ औरतों के साथ, मतलब कुछ चंद चंद औरतों के साथ मगरिब के मुकाबले में चंद औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि हर औरत के साथ, लेकिन मगरिब में अगर आप वहाँ के हालात देखें जो हमें मीडिया दिखाती है, ये तो बड़े खूबसूरत बाग दिखाती है लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर मेरी वहाँ के लोगों से बात होती है, वहाँ बड़ों की कदर नहीं की जाती, माँ बाप की उस तरह कदर नहीं की जाती, हर एक इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है।
مغرب کے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ صرف ہم نے اپنے لیے جینا ہے، اپنا کرایہ دینا ہے، اپنے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، بس یہاں تک ان کی زندگی ہے، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے آپ نے صرف نہ اپنے لیے سوچنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان تک کے لیے سوچنا ہے۔ یہ فرق ہے اسلام میں اور مغرب کی زندگی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔